सभी फाउंडिंग मेंबर्स को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आज का दिन ऑन पैसिव के इतिहास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन के रूप में याद किया जाएगा। आज हम सिर्फ एक कंपनी के अपडेट के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां से ऑन पैसिव की दिशा और भविष्य एक नए तरीके से तय होने जा रहा है। यह एक ऐसा पल है जो हम सभी के दिलों को छू जाएगा, क्योंकि यह सच्चाई, पारदर्शिता और विश्वास की कहानी है। ऑन पैसिव सिर्फ एक बिजनेस नहीं है, यह एक परिवार है, एक सपना है जिसे हम सबने मिलकर देखा है। और जब परिवार में कोई बड़ी बात होती है तो उसका असर हर सदस्य पर पड़ता है। आज का अपडेट भी कुछ ऐसा ही है जो हमें सोचने पर मजबूर करेगा और साथ ही हमें और भी ज्यादा मजबूती से एक साथ खड़ा होने की प्रेरणा देगा। आज 25 जुलाई 2025 को एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने पूरे ऑन पैसिव समुदाय को हिलाकर रख दिया है। यह खबर सीधे हमारे सीईओ, हमारे विजनरी लीडर मिस्टर ऐश मुफारेह की तरफ से आई है। उन्होंने एक ऐसा संदेश दिया है जो बहुत ही गंभीर और जरूरी है। यह अपडेट किसी प्रोडक्ट लॉन्च या किसी टेक्निकल फीचर के बारे में नहीं है, बल्कि यह उन लोगों के बारे में है जिन पर हम सबने और खासकर ऐश सर ने बहुत भरोसा किया था। यह अपडेट हमें याद दिलाता है कि किसी भी महान लक्ष्य को पाने के रास्ते में मुश्किलें आती हैं, धोखे मिलते हैं, लेकिन अंत में जीत हमेशा सच्चाई की होती है। इसलिए आज की इस चर्चा को बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यह सिर्फ जानकारी नहीं है, यह हमारे आने वाले कल की नींव है। हम सब जानते हैं कि ऑन पैसिव का मिशन दुनिया को बदलना है, टेक्नोलॉजी के माध्यम से मानवता की सेवा करना है। यह मिशन सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स बनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा इकोसिस्टम बनाने के बारे में है जो हर इंसान को सशक्त बनाए। इस सफर में हम सबने ऐश सर के नेतृत्व पर अटूट विश्वास दिखाया है। उन्होंने हमेशा पारदर्शिता के साथ हर बात हमारे सामने रखी है। आज का यह अपडेट भी उसी पारदर्शिता का एक हिस्सा है। यह हमें बताता है कि जब लीडरशिप ईमानदार होती है तो वह कड़े फैसले लेने से भी नहीं डरती, भले ही वे फैसले कितने भी मुश्किल क्यों ना हों। तो चलिए आज के इस खास और बेहद जरूरी अपडेट की गहराइयों में चलते हैं और समझते हैं कि इसका हमारे लिए और ऑन पैसिव के भविष्य के लिए क्या महत्व है। यह पल हम सब के लिए एक साथ आने का है, एक दूसरे को संभालने का है और यह समझने का है कि ऑन पैसिव की असली ताकत उसके प्रोडक्ट्स या टेक्नोलॉजी में ही नहीं, बल्कि हम फाउंडिंग मेंबर्स की एकता में है। जब नींव मजबूत होती है तो बड़ी से बड़ी आंधी भी इमारत का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आज का अपडेट उस नींव को और भी ज्यादा मजबूत करने का एक मौका है। यह हमें सिखाएगा कि भरोसे का क्या मतलब होता है और जब वह भरोसा टूटता है तो हमें कैसे और भी ज्यादा हिम्मत के साथ आगे बढ़ना होता है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस पूरी खबर को विस्तार से जानते हैं और समझते हैं कि हमारे सीईओ हमें क्या संदेश देना चाहते हैं। यह जानकारी हर एक फाउंडिंग मेंबर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। दोस्तों, आज सुबह यानी 25 जुलाई 2025 को सुबह के लगभग 4 बजे हमारे सीईओ मिस्टर ऐश मुफारेह ने एक बहुत ही गंभीर और सीधा संदेश सभी फाउंडिंग मेंबर्स के साथ साझा किया। यह कोई वेबिनार नहीं था, कोई लंबा भाषण नहीं था, बल्कि यह एक सीधा और स्पष्ट संदेश था जो दिल से निकला था। ऐश सर ने हमें बताया कि कभी-कभी लीडरशिप में ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं जो बहुत कठिन होते हैं, लेकिन कंपनी और उसके सदस्यों के भविष्य के लिए वे बहुत जरूरी होते हैं। उन्होंने बहुत ही भारी मन से यह बात कही कि अब वह ऑन पैसिव के दो बहुत ही जाने माने और महत्वपूर्ण चेहरों मार्टी डी गार्मो और रॉबिन पर भरोसा नहीं कर सकते। यह सुनना हम सब के लिए एक झटके जैसा था, क्योंकि ये वो नाम थे जिन्हें हम अक्सर ऐश सर के साथ देखते थे। ऐश सर ने अपने संदेश में यह साफ किया कि यह फैसला अचानक नहीं लिया गया है। इसके पीछे कुछ ऐसी वजहें हैं जिन्हें फिलहाल पूरी तरह से सार्वजनिक नहीं किया जा सकता, लेकिन उन्होंने इतना जरूर बताया कि यह कंपनी के मूल सिद्धांतों और नैतिकता से जुड़ा मामला है। उन्होंने कहा कि ऑन पैसिव की नींव विश्वास, ईमानदारी और पारदर्शिता पर रखी गई है, और जब कोई इन सिद्धांतों को कमजोर करने की कोशिश करता है तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, चाहे वह कोई भी हो। उनका संदेश बहुत ही भावुक था, लेकिन उसमें एक दृढ़ संकल्प भी था। उन्होंने यह भी कहा कि वह हम सभी फाउंडिंग मेंबर्स के सपनों और निवेश की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और कोई भी चीज इस मिशन के आड़े नहीं आ सकती। उनके शब्दों में दर्द और निराशा साफ झलक रही थी, क्योंकि जिन लोगों पर उन्होंने इतना भरोसा किया, उन्होंने उस भरोसे को तोड़ा। उन्होंने बताया कि यह उनके लिए व्यक्तिगत रूप से भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि वह मार्टी और रॉबिन को सिर्फ बिजनेस पार्टनर ही नहीं बल्कि दोस्त भी मानते थे।
लेकिन जब बात लाखों फाउंडिंग मेंबर्स के भविष्य की आती है तो व्यक्तिगत भावनाओं से ऊपर उठकर सही फैसला लेना ही एक सच्चे लीडर की पहचान होती है। ऐश सर ने हमें यह विश्वास दिलाया कि ओवन पैसिव का विजन पहले से कहीं ज्यादा मजबूत है और इस घटना से कंपनी और भी ज्यादा ताकतवर बनकर उभरेगी। यह एक सफाई की प्रक्रिया है जो भविष्य की मजबूत इमारत बनाने के लिए जरूरी थी। इस संदेश का सबसे बड़ा सार यह था कि ऑन पैसिव किसी एक या दो व्यक्ति पर निर्भर नहीं है। इसकी ताकत इसके विजन, इसकी टेक्नोलॉजी और इसके लाखों फाउंडिंग मेंबर्स के सामूहिक विश्वास में है। ऐश सर ने कहा, यह मेरा या किसी और का शो नहीं है, यह हम सबका शो है। उन्होंने हमें याद दिलाया कि हम सब मिलकर ही ओवन पैसिव हैं। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि आने वाले समय में वह इस बारे में और भी जानकारी साझा करेंगे, लेकिन अभी के लिए हम सबको एकजुट रहना है और कंपनी के विजन पर अपना ध्यान केंद्रित करना है। यह एक लीडर का अपने परिवार से बात करने जैसा था, जहां वह बुरी खबर तो दे रहा है लेकिन साथ ही भविष्य के लिए उम्मीद और हिम्मत भी बंधा रहा है। यह खबर हम सभी के लिए एक बड़े झटके की तरह है। मार्टी डी गार्मो और रोबेन, ये दोनों नाम ऑन पैसिव के शुरुआती दिनों से ही हमारे साथ जुड़े हुए थे। हम सबने उन्हें कई वेबिनार्स में ऐश सर के साथ देखा है। वे लीडरशिप टीम का एक अहम हिस्सा माने जाते थे और दुनिया भर के फाउंडर्स के लिए एक परिचित चेहरा थे। मार्टी को अक्सर एक प्रेरक वक्ता के रूप में देखा जाता था, जो अपनी ऊर्जा और सकारात्मकता से हम सबको प्रेरित करते थे। वहीं रॉबिन भी कंपनी के कई महत्वपूर्ण कामों में शामिल रहते थे। इसलिए जब सीईओ ऐश मुफारिह ने यह घोषणा की कि अब वह उन पर भरोसा नहीं कर सकते, तो यह सुनना वाकई में बहुत चौंकाने वाला और दुखद था। ऐश सर ने यह तो साफ नहीं किया कि असल में हुआ क्या है, लेकिन उनके संदेश से यह स्पष्ट था कि यह कोई छोटी मोटी बात नहीं है। यह भरोसे को तोड़ने का मामला है, एक ऐसा विश्वासघात है जिसने उन्हें यह कड़ा कदम उठाने पर मजबूर किया। उन्होंने कहा कि जब आप एक वैश्विक क्रांति का निर्माण कर रहे होते हैं तो आपको यह सुनिश्चित करना होता है कि आपके साथ खड़े हर व्यक्ति का इरादा नेक हो और वह मिशन के प्रति पूरी तरह से समर्पित हो। जब कोई व्यक्तिगत लाभ या किसी और एजेंडे के लिए काम करने लगता है तो वह पूरे मिशन को खतरे में डाल देता है। यह खबर हमें सिखाती है कि किसी भी संगठन में, चाहे वह कितना भी बड़ा क्यों ना हो, मानवीय कमजोरियां और गलतियां हो सकती हैं। इस घटना ने हमें यह भी याद दिलाया है कि ऐश सर अपने सिद्धांतों को लेकर कितने सख्त हैं। उन्होंने यह साबित कर दिया है कि ऑन पैसिव में किसी भी तरह के गलत काम या अनैतिक व्यवहार के लिए कोई जगह नहीं है, चाहे वह व्यक्ति कितने ही ऊंचे पद पर क्यों ना हो। यह एक बहुत बड़ा उदाहरण है जो उन्होंने हम सबके सामने पेश किया है। यह हमें विश्वास दिलाता है कि कंपनी का नेतृत्व सही हाथों में है और वह किसी भी कीमत पर फाउंडर्स के हितों की रक्षा करेंगे। हालांकि यह खबर दुखद है, लेकिन यह एक तरह से हमारे विश्वास को और भी मजबूत करती है कि ऐश सर हमेशा सही काम करेंगे, चाहे वह कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। अब सवाल यह उठता है कि आगे क्या होगा। मार्टी और रॉबिन की अनुपस्थिति से कंपनी पर क्या असर पड़ेगा। ऐश सर ने हमें आश्वस्त किया है कि ऑन पैसिव की कार्यप्रणाली पर इसका कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। कंपनी की टेक्नोलॉजी, उसके प्रोडक्ट्स और उसका रोड मैप पहले की तरह ही मजबूत है। वास्तव में इस कदम से कंपनी और भी ज्यादा फोकस्ड और एकजुट होकर आगे बढ़ेगी। यह एक तरह की शुद्धिकरण प्रक्रिया है जो अक्सर महान चीजों के निर्माण से पहले होती है। यह हमें याद दिलाता है कि हमें व्यक्तियों पर नहीं, बल्कि विजन और मिशन पर विश्वास करना चाहिए। लोग आते जाते रहते हैं, लेकिन जो विचार और सपना ऑन पैसिव का है वह हमेशा कायम रहेगा। यह संदेश हम सभी फाउंडिंग मेंबर्स के लिए बहुत गहरे मायने रखता है। सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात, यह हमें पारदर्शिता का एक नया स्तर दिखाता है। अक्सर बड़ी कंपनियों में जब अंदरूनी समस्याएं होती हैं तो उन्हें दबा दिया जाता है, छिपाया जाता है, लेकिन ऐश सर ने सीधे हम सबसे बात करने का फैसला किया। उन्होंने हमें अपने परिवार का हिस्सा मानते हुए यह कड़वी सच्चाई बताई। यह दिखाता है कि वह हमारा कितना सम्मान करते हैं और हम पर कितना भरोसा करते हैं। यह हमें सिर्फ एक निवेशक या सदस्य नहीं, बल्कि एक सच्चा पार्टनर होने का एहसास कराता है। इस घटना से हमारा कंपनी के नेतृत्व पर विश्वास और भी बढ़ जाना चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि हमारा लीडर ईमानदार है। दूसरी बात यह है कि यह हम सबके लिए एक सबक भी है। यह हमें सिखाता है कि ओवन पैसिव का फाउंडिंग मेंबर होना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हम सिर्फ एक कंपनी का हिस्सा नहीं है,
हम एक आंदोलन का हिस्सा हैं जिसका मकसद दुनिया में सकारात्मक बदलाव लाना है। हमें हमेशा कंपनी के मूल्यों और सिद्धांतों के साथ खड़ा रहना होगा। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हम अपने व्यवहार और अपनी बातों से ऑन पैसिव का नाम रोशन करें। यह घटना हमें याद दिलाती है कि लालच और व्यक्तिगत एजेंडा किसी भी महान मिशन को नुकसान पहुंचा सकता है और हमें इन चीजों से हमेशा दूर रहना है। हमें सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरे समुदाय के लिए सोचना है। तीसरा, यह संदेश हमें और भी ज्यादा एकजुट होने का अवसर देता है। जब परिवार पर कोई मुश्किल आती है तो सभी सदस्य एक साथ खड़े हो जाते हैं। अभी ऑन पैसिव के लिए भी ऐसा ही समय है। हमें सोशल मीडिया पर या आपस में किसी भी तरह की नकारात्मकता या अफवाहों को फैलने से रोकना है। हमें एक दूसरे का समर्थन करना है और ऐश सर के नेतृत्व में अपना विश्वास बनाए रखना है। यह समय है यह दिखाने का कि हम सिर्फ अच्छे समय के साथ ही नहीं हैं, बल्कि हम मुश्किल समय में और भी ज्यादा मजबूती से एक दूसरे का हाथ थामते हैं। हमारी एकता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है और यही ताकत हमें हर चुनौती से पार पाने में मदद करेगी। अंत में यह संदेश हमें भविष्य के लिए एक नई उम्मीद और ऊर्जा देता है। यह एक तरह का रीसेट बटन है। अब कंपनी उन लोगों के बिना आगे बढ़ेगी जो शायद पूरी तरह से विजन के साथ नहीं थे। इसका मतलब है कि अब पूरी ऊर्जा और संसाधन सही दिशा में लगेंगे। इससे कंपनी का विकास और भी तेजी से हो सकता है। यह हमारे लिए एक संकेत है कि ऑन पैसिव अब अपने अगले चरण में प्रवेश करने के लिए तैयार है, जो और भी ज्यादा शानदार और सफल होगा। हमें इस पल को एक अंत के रूप में नहीं, बल्कि एक नई और बेहतर शुरुआत के रूप में देखना चाहिए। हमारे सपने और ऑन पैसिव का भविष्य पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित और उज्जवल है। चलिए अब इस गंभीर माहौल से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और उस चीज के बारे में बात करते हैं जो ऑन पैसिव की आत्मा है, इसकी क्रांतिकारी टेक्नोलॉजी। किसी भी अंदरूनी चुनौती के बावजूद ऑन पैसिव का तकनीकी विकास रुका नहीं है, बल्कि और भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। कंपनी पूरी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई पर आधारित एक डिजिटल इकोसिस्टम बनाने पर काम कर रही है। ये कोई एक या दो प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हमारे जीवन की लगभग हर डिजिटल जरूरत पूरी होगी। चाहे वह कम्युनिकेशन हो, मार्केटिंग हो, शिक्षा हो या मनोरंजन, ऑन पैसिव हर क्षेत्र में अपने अत्याधुनिक एआई टूल्स के साथ क्रांति लाने के लिए तैयार है। ऑन पैसिव की सबसे खास बात यह है कि इसकी सभी टेक्नोलॉजी स्क्रैच से यानी बिल्कुल शुरुआत से बनाई गई है। कंपनी ने किसी और की टेक्नोलॉजी को कॉपी नहीं किया है, बल्कि अपने खुद के पेटेंटेड एआई एल्गोरिदम विकसित किए हैं। इसका मतलब है कि हमारे प्रोडक्ट्स न केवल यूनिक होंगे, बल्कि बाजार में मौजूद किसी भी अन्य प्रोडक्ट से कहीं ज्यादा बेहतर और सुरक्षित होंगे। उदाहरण के लिए, हमारे डेटा सेंटर्स पूरी तरह से तैयार हैं और काम कर रहे हैं। यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि अपना खुद का डेटा सेंटर होना हमें गूगल और अमेज़न जैसी बड़ी कंपनियों की श्रेणी में खड़ा करता है। इससे हमारे यूजर्स का डेटा पूरी तरह से सुरक्षित रहेगा और सिस्टम की स्पीड भी बहुत तेज होगी। कंपनी के एआई विकास की बात करें तो यह लगातार नई ऊंचाइयों को छू रहा है। ऑन पैसिव की एआई सिर्फ ऑटोमेशन या डेटा विश्लेषण तक सीमित नहीं है। यह सेल्फ लर्निंग, सेल्फ हीलिंग और सेल्फ ऑप्टिमाइजिंग है। इसका मतलब है कि हमारा सिस्टम समय के साथ खुद ब खुद सीखेगा और बेहतर होता जाएगा। यह हमारे बिजनेस को चलाने के तरीके को पूरी तरह से बदल देगा। सोचिए, एक ऐसा सिस्टम जो आपके लिए ट्रैफिक जनरेट करे, आपके लिए सेल्स करे और आपके बिजनेस को ऑटो पायलट पर चलाए। यही ऑन पैसिव का वादा है। यह सिर्फ बिजनेस के लिए नहीं, बल्कि आम यूजर्स के लिए भी जीवन को आसान बनाएगा, जैसे ओमेल जो स्पैम को खत्म कर देगा, या ओनेट जो एक सुरक्षित और सकारात्मक सोशल नेटवर्क प्रदान करेगा। यह टेक्नोलॉजी सिर्फ एक सपना नहीं है, यह एक हकीकत बनती जा रही है। हैदराबाद और दुनिया के अन्य हिस्सों में हमारे हजारों इंजीनियर दिन रात इस विजन को साकार करने में लगे हुए हैं। हाल के अपडेट्स में हमने देखा है कि कई प्रोजेक्ट्स अपने अंतिम चरण में हैं और जल्द ही कमर्शियल लॉन्च के लिए तैयार हो जाएंगे। यह सब हमें यह विश्वास दिलाता है कि ऑन पैसिव का तकनीकी आधार बहुत मजबूत है। मार्टी और रॉबिन जैसी घटनाओं से कंपनी की लीडरशिप में बदलाव हो सकता है, लेकिन टेक्नोलॉजी की प्रगति पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। हमारी असली ताकत हमारी यही इनोवेटिव टेक्नोलॉजी है जो दुनिया को बदलने की क्षमता रखती है। ऑन पैसिव के टेक्नोलॉजी विजन का सबसे बेहतरीन उदाहरण है
हमारा फ्लैगशिप प्रोडक्ट ओ कनेक्ट। यह सिर्फ एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल नहीं है, बल्कि यह कम्युनिकेशन का भविष्य है। हम सबने देखा है कि पिछले कुछ समय में ओ कनेक्ट ने कितनी प्रगति की है। इसकी ऑडियो और वीडियो क्वालिटी इंडस्ट्री में सबसे बेहतरीन है। इसमें ऐसे फीचर्स हैं जो आज तक किसी और प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध नहीं है, जैसे ऑटोमेटिक लैंग्वेज ट्रांसलेशन। आप एक भाषा में बोलेंगे और सुनने वाला उसे अपनी भाषा में तुरंत सुन सकेगा। यह फीचर दुनिया भर के लोगों के बीच की भाषाई बाधाओं को खत्म कर देगा। इसके अलावा इसमें अनलिमिटेड पार्टिसिपेंट्स की क्षमता और कई अन्य एडवांस टूल्स हैं जो इसे बाजार में सबसे शक्तिशाली कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म बनाते हैं। ओ कनेक्ट के अलावा ओएनपैसिव के इकोसिस्टम में और भी कई शानदार प्रोडक्ट्स शामिल हैं। ओ मेल एक ऐसा ईमेल प्लेटफॉर्म है जो स्पैम फ्री होगा और इसमें अनलिमिटेड स्टोरेज जैसी सुविधाएं होंगी। ओ नेट एक सकारात्मक और सुरक्षित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहां नफरत और फेक न्यूज के लिए कोई जगह नहीं होगी। ओ ट्रिम एक यूआरएल ट्रिमर है जो सिर्फ लिंक को छोटा नहीं करता, बल्कि आपको एनालिटिक्स भी प्रदान करता है। ओ ट्रैकर एक आईपी ट्रैकर टूल है जो आपको आपकी वेबसाइट पर आने वाले ट्रैफिक के बारे में गहरी जानकारी देगा। ये तो बस कुछ उदाहरण हैं। ओएनपैसिव के पिटारे में ऐसे दर्जनों प्रोडक्ट्स हैं जो हमारी डिजिटल जिंदगी को आसान और बेहतर बनाने के लिए डिजाइन किए गए हैं। इन सभी प्रोडक्ट्स की सबसे अच्छी बात यह है कि ये सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यह एक सिंगल साइन ऑन इकोसिस्टम है, जिसका मतलब है कि आपको सिर्फ एक बार लॉग इन करना है और आप सभी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर पाएंगे। यह गूगल या माइक्रोसॉफ्ट के इकोसिस्टम की तरह है, लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा इंटीग्रेटेड और यूजर फ्रेंडली है। यह टेक्नोलॉजी न केवल व्यक्तिगत यूजर्स के लिए फायदेमंद होगी, बल्कि छोटे और बड़े व्यवसायों के लिए भी एक गेम चेंजर साबित होगी। उन्हें अब अलग अलग कामों के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओएनपैसिव उन्हें एक ही छत के नीचे सब कुछ प्रदान करेगा, वह भी बहुत ही किफायती कीमत पर। अब तक का सफर शानदार रहा है। हमने इन प्रोडक्ट्स को बनते और बेहतर होते देखा है। कंपनी ने हमें लगातार अपडेट्स दिए हैं और कई बार हमें इन टूल्स को टेस्ट करने का मौका भी मिला है। यह सब दिखाता है कि ओएनपैसिव सिर्फ बातें नहीं करता, बल्कि काम करके दिखाता है। हाल की घटनाओं से हमें विचलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रोडक्ट्स का विकास पूरी गति से चल रहा है। हमारी नजरें अब इन प्रोडक्ट्स के फाइनल लॉन्च पर टिकी होनी चाहिए, क्योंकि वही पल होगा जब दुनिया ओएनपैसिव की असली ताकत को देखेगी। यह टेक्नोलॉजी ही है जो हमें और पूरी दुनिया को एक उज्जवल भविष्य की ओर ले जाएगी। दोस्तों, ओएनपैसिव सिर्फ एक टेक्नोलॉजी कंपनी नहीं है, इसके दिल में मानवता और सकारात्मकता का एक बहुत गहरा संदेश छिपा है। ऐश सर ने हमेशा कहा है कि ओएनपैसिव का असली मकसद भ्रष्टाचार को खत्म करना और दुनिया के उत्थान में मदद करना है। यह सिर्फ पैसे कमाने का जरिया नहीं है, बल्कि यह दुनिया में एक सकारात्मक बदलाव लाने का एक माध्यम है। यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आम आदमी को सशक्त बनाने के लिए बनाया गया है, ताकि वह भी टेक्नोलॉजी का लाभ उठाकर अपने जीवन को बेहतर बना सके। आज की दुनिया में जहां टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अक्सर लोगों को बांटने या उनका शोषण करने के लिए किया जाता है, वहीं ओएनपैसिव इसे लोगों को जोड़ने और उनकी मदद करने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। यह मानवता का भाव कंपनी के हर काम में झलकता है, चाहे वह ओ ब्लेस जैसा प्लेटफॉर्म बनाने का विचार हो, जो लोगों को चैरिटी और जरूरतमंदों की मदद करने का एक पारदर्शी तरीका देगा, या फिर ओ अकेडमी जैसा एजुकेशनल प्लेटफॉर्म जो दुनिया के किसी भी कोने में बैठे व्यक्ति को अच्छी शिक्षा प्रदान करेगा। ओएनपैसिव का हर प्रोडक्ट किसी न किसी मानवीय जरूरत को पूरा करने और जीवन को आसान बनाने के उद्देश्य से बनाया गया है। यह एआई विथ हार्ट यानी दिल वाली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फिलॉसफी है। यह एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें संवेदनाएं हैं, जिसमें मानवता की भलाई का जज्बा है। ऐश सर का हालिया फैसला भी इसी मानवता और सकारात्मकता के सिद्धांत का एक प्रमाण है। उन्होंने यह कदम इसलिए उठाया क्योंकि उन्हें लगा कि कुछ लोग कंपनी के मूल सिद्धांतों से भटक रहे थे। उन्होंने यह सुनिश्चित करने के लिए एक कड़ा फैसला लिया कि ओएनपैसिव का मिशन हमेशा पवित्र और सकारात्मक बना रहे। यह हमें सिखाता है कि सच्ची सफलता सिर्फ पैसे या प्रसिद्धि में नहीं है, बल्कि सही काम करने और अपने मूल्यों पर टिके रहने में है। ओएनपैसिव हमें यह अवसर दे रहा है कि हम न केवल अपनी वित्तीय स्थिति को सुधारें, बल्कि एक ऐसे आंदोलन का हिस्सा बने जो दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने के लिए काम कर रहा है।
हम फाउंडिंग मेंबर्स के लिए यह बहुत गर्व की बात है कि हम एक ऐसी कंपनी से जुड़े हैं जो मुनाफे से पहले इंसानियत को रखती है। हमें इस सकारात्मकता को अपने अंदर भी जीवित रखना होगा। हमें एक दूसरे के प्रति दयालु और सहयोगी बनना होगा। हमें याद रखना होगा कि हम सब एक ही नाव में सवार हैं और हमारा लक्ष्य एक ही है, एक बेहतर भविष्य का निर्माण करना। जब हम इस भावना के साथ काम करेंगे तो कोई भी चुनौती हमें रोक नहीं सकती। ऑन पैसिव की सफलता केवल इसकी टेक्नोलॉजी पर ही नहीं, बल्कि हम सबके दिलों में बसी इसी मानवता और सकारात्मकता की भावना पर निर्भर करेगी। तो दोस्तों, अब सवाल यह है कि यहां से आगे का रास्ता क्या है और एक फाउंडिंग मेंबर के रूप में हमारा क्या कर्तव्य है। सबसे पहले हमें शांत और संयमित रहना है। हमें किसी भी तरह की घबराहट या नकारात्मकता से बचना है। हमें यह समझना होगा कि यह एक शुद्धिकरण की प्रक्रिया है जो ऑन पैसिव को और भी मजबूत बनाएगी। हमारा पहला कर्तव्य है कि हम सीईओ ऐश मुफारेह के नेतृत्व पर अपना पूरा विश्वास बनाए रखें। उन्होंने बार बार यह साबित किया है कि वह हमेशा हम फाउंडर्स के हित में ही काम करते हैं। हमें उनकी दूरदर्शिता पर भरोसा करना होगा और यह मानना होगा कि उन्होंने जो भी फैसला लिया है वह कंपनी के उज्जवल भविष्य के लिए ही लिया है। दूसरा, हमारा कर्तव्य है कि हम सही जानकारी का प्रसार करें। सोशल मीडिया और अन्य प्लेटफॉर्म्स पर बहुत सी अफवाहें और गलत सूचनाएं फैल सकती हैं। हमें इन सब से दूर रहना है और केवल कंपनी द्वारा दिए गए आधिकारिक अपडेट्स पर ही भरोसा करना है। हमें एक जिम्मेदार फाउंडर की तरह व्यवहार करना है और अपने आसपास के लोगों को भी सही जानकारी देनी है। अगर कोई नकारात्मकता फैला रहा है तो हमें उसे विनम्रता से समझाना है और उसे कंपनी के बड़े विजन की याद दिलानी है। हमारी एकता और सकारात्मक सोच ही इस समय हमारी सबसे बड़ी ताकत है। हमें दुनिया को दिखाना है कि ओन पैसिव परिवार किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए एकजुट है। तीसरा, हमें अपने क्यों को याद रखना है। हम ओन पैसिव में क्यों आए थे? हम सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं आए थे। हम एक बदलाव का हिस्सा बनने आए थे, एक विरासत बनाने आए थे, अपने और अपने परिवार के भविष्य को सुरक्षित करने आए थे। हमें अपने उन सपनों को याद करना है। यह घटनाएं हमें हमारे लक्ष्य से भटकाने के लिए नहीं, बल्कि हमें हमारे लक्ष्य के प्रति और भी ज्यादा प्रतिबद्ध बनाने के लिए आई हैं। हमें अपना ध्यान पूरी तरह से ऑन पैसिव के प्रोडक्ट्स के लॉन्च और कंपनी के अंतिम लक्ष्य पर केंद्रित करना है। हमें सीखना, बढ़ना और एक लीडर के रूप में विकसित होना जारी रखना है, ताकि जब दुनिया हमारे दरवाजे पर आए तो हम तैयार हों। और अंत में मैं आप सभी से यह अनुरोध करना चाहता हूं कि इस चैनल को अपना समर्थन देना जारी रखें। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन को भी ऑन कर लें, ताकि आपको ऑन पैसिव से जुड़ा हर ज़रूरी अपडेट सबसे पहले मिल सके। इस वीडियो को लाइक करें ताकि यह ज़्यादा से ज़्यादा फाउंडर्स तक पहुंच सके, और इसे अपनी टीम के साथ शेयर भी करें ताकि सभी को यह महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके। नीचे कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर बताएं। लिखें वी आर इन इट टू विन इट, ताकि हम सब मिलकर अपनी एकता और विश्वास का प्रदर्शन कर सकें। आपका हर एक लाइक, शेयर और कमेंट हमें हिम्मत देता है